अच्छा हुआ कृष्ण तुमने कहानी रोक दी। अब हमें चलना चाहिए और आगे की कहानी तुम ऋषि अष्टवक्र के आश्रम में सुना देना। कृष्ण सुनो, इस कहानी में मुझे एक बात बहुत ही बुरी लगी। कौन सी बात रहा था? इतने युगों से दो प्रेम करने वाले ना मिले, ये उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। किंतु यदि इतने समय तक तुम मुझसे ना मिलो, मुझे ना देखो, तो तुम तो मुझे पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं वृद्ध हो जाऊंगी, है ना कृष्ण? हाँ, कदाचित मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। हमारा ये रूप, ये सुंदरता कितनी महत्वपूर्ण होती है ना कृष्ण। जब यही नहीं होगी तो एक दूसरे को पहचानना कितना कठिन हो जाएगा। ये क्या कहना? राधा तो दुखी होकर चली गई, तुम क्या कर रहे हो? तो आपको सत्य क्या थे? सत्य ये है कि इस प्रेम यात्रा में शरीर का कोई लेना देना नहीं, और राधा को यह सत्य शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। इन भौतिक सीमाओं को पार करेगी, तभी तो ये अनंत प्रेम समझेगी मेरी राधा। उचित, अब चले? अब एक महत्वपूर्ण कार्य शेष है। इस पीपल के वृक्ष तो धन्यवाद तो कह दे। आज ये पीपल का वृक्ष लक्ष्मी नारायण की कथा का साक्षी बना, राधा कृष्ण की प्रेम गाथा का पात्र बना, और आज तो इसने राधा की रक्षा भी की। और इसलिए आज सोमवती अमावस के दिवस पर समस्त पीपल के वृक्षों में लक्ष्मी नारायण वास करेंगे, और इस स्थिति पर जो भी पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उनका प्रेम लक्ष्मी नारायण के प्रेम के भांति परिशुद्ध होगा। धन्यवाद। रुको, अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। ऋषि अष्टवक्र का शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ, जो भी उनसे मिलता है अत्यंत धीर गंभीर रहता है, किंतु हमें उनके साथ गंभीर नहीं रहना है। हमें स्वाभाविक रूप से उनके साथ रहना चाहिए ताकि उन्हें कोई भी संकोच ना हो। इसलिए यदि उन्हें देखकर हंसने का मन करे तो हंस दे, ताकि उन्हें बुरा ना लगे कि हम उनसे स्वाभाविक रूप से नहीं मिल रहे। ठीक? ठीक है, हम सब ऐसा ही करेंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। उचित है। चलो मेरे साथ। तुम सबका यहाँ इस प्रकार खड़े होकर हंसने का केवल एक ही प्रयोजन हो सकता है, और वो है केवल मेरा उपहास। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम सबका हृदय पत्थर के भांति कठोर है,
इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम सब अभी यही पाषाण बन जाओ, पत्थर बन जाओगे। गुरुदेव, आपने मुझे क्षमा क्यों किया? इन मूर्खों को तो मैं ही लेकर आया था ना आपके पास। तो बात और है कि मेरी मंशा ऐसे आपका उपहास करने की कदापि नहीं, केवल और केवल आपकी सेवा करने की थी गुरुदेव। किंतु उसके पश्चात भी मैं आपका अपराधी हूं गुरुदेव। मुझे भी पत्थर बना दीजिए। नहीं बालक, जिसने कोई भूल ही ना की हो उसे हम दंड कैसे दे सकते हैं? नहीं, तुम्हें देख के ही हम समझ गए थे। हमें इस बात की प्रतीति हो गई थी कि तुम सच में हमारी सेवा करने के लिए यहाँ आए हो। देखो, तुम दुखी मत हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम यही रहो और हमारी सेवा करो। धन्यवाद गुरुदेव। अब हम विश्राम करने के लिए हमारी कुटीर में जा रहे हैं। तुम केवल इतना ध्यान रखना कि हमारे विश्राम में कोई व्यवधान न डाले। आइए आइए गुरुदेव। संभल कर। अवश्य गुरुदेव, आपकी सेवा में किसी भी प्रकार से कोई कमी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि राधा और कृष्ण को अलग करने के लिए मुझे आपसे मनोवांछित वरदान भी तो चाहिए। अयन उसके मित्र यहीं आए थे, कहाँ चले गए सब? अयन, क्या हुआ गन? तुम रोक क्यों रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हैं आप सब? उठिए उठिए शीघ्र उनसे, उठिए। ये पत्थर नहीं है, ये मेरे मित्रों की पीठ है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बाबा, मेरे सभी मित्रों से ऋषि अष्टवक्र के समक्ष एक बहुत बड़ी भूल हुई। उन्होंने उनका अपमान किया, जिसके दंड स्वरूप ऋषि अष्टवक्र ने उन सभी को पत्थर बना दिया। हे नारायण, ये सब क्या हो गया? तो इस समय यदि आप सब चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ आए थे वो श्राप मुक्त होकर अपने अपने घर पुनः लौट सके, तो हम सबको पूरे मन से प्रेम पूर्वक ऋषि अष्टवक्र की सेवा करनी होगी, उन्हें प्रसन्न करना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। अयन उचित कह रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब सभी चलिए मेरे साथ, मैं आप सबको ऋषि अष्टवक्र की सेवा समझाता हूं। चलिए।
अब मैं समझ रहा हूं कान्हा कि ये सब हो क्या रहा है। ये कंस अपने स्वार्थ के लिए इतने पवित्र ऋषि अष्टवक्र को भ्रमित कर रहा है, किंतु तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो कान्हा? मैं कुछ कर नहीं रहा हूं क्योंकि अभी मेरे कुछ करने का समय नहीं है। किंतु एक बात तो निश्चित है, मामा श्री चाहे जितने भी प्रयास कर लें, राधा कृष्ण का ये प्रेम उनकी बिछाई हर बाधा को पार कर केवल और केवल दृढ़ ही होता जाएगा।